का मतलब तक नहीं पता था। इतना प्यार किया तुझसे, पता नहीं था ना कि तू मुझे धोखा देगी। पर उनकी यही फितरत है, दिल में रहकर दिल तोड़ती हैं। मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं तू सो जा। हेलो ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गए मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, आपने प्रीव्यू में वीडियो देख ही लिया होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा आफ्टर इफेक्ट में किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपको अपना रेशो वगैरह पता है तो आप बना सकते हो। मतलब यहाँ पे 90/20/1080 पे रख के अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मोड पैक मेरा ऐड हो चुका है। आई थिंक ये 60 fps का होगा। कंट्रोल के प्रेस करके हम चेक कर सकते हैं। हाँ, तो ये 60 fps है। इसको अराउंड 30 या 29 यहाँ पे स्मूथ एडिट होती है मेरे पीसी के ऊपर। अगर आप 60 पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का जो नाम वगैरह रखना हो तो रख लेना, ओके करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि मैं अपनी वीडियो भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल आई प्रेस करते हैं जिससे इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट करने के बाद आपने या तो आप देख सकते हैं ना कि कौन कौन से इमोट पैक यूज़ है। अगर ये वाला इमोट पैक मैं आपको दे दूंगा तो आपने डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर लेना है। कि आपने इमोट पैक निकालना है तो यहाँ से जिस तरह ये वाला निकालना है तो इसको हम कर लेते हैं स्प्लिट। इस तरह भी आप स्प्लिट कर सकते हो एंड आप कीबोर्ड से भी स्प्लिट कर सकते हो। कीबोर्ड से कैसे स्प्लिट करना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड डी प्रेस करना है। सो इससे भी हमारा स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सारों की इस तरह से इमोट पैक निकाल लो। निकालने के बाद फिर मैं निकाल लो ना आप। सो यहाँ पे मैंने अपना पुराने प्रोजेक्ट को ओपन कर ले, जाहिर सी बात है फिर। और हाँ, ये बीड्स वगैरह ये किस तरह से लगाई हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको एक कंपोजिशन में करते हैं, प्री कंपोज करते हैं। सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी से प्री कंपोज हो जाएगा। अदरवाइज़ ये वाला भी प्री कंपोज का ऑप्शन आपके पास है। फिर आपने लगाने मार्क होते हैं। आपने वीडियो को करना है इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। आई थिंक ना भी हो तो ठीक है। वीडियो इंपोर्ट कर ली, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज एंड इसको करता हूँ इंपोर्ट करने के बाद ये सारे मैं कर देता हूँ डिलीट आर कर दिए। अब आपने लगाने कैसे हैं, जहाँ पे ये हमारा इमोट पैक चेंज हो रहा है यहाँ पे आने के बाद आपने 8 प्रेस कर देना है। जो कीबोर्ड के ऊपर जो न्यूमेरिक की वैल्यू है उनमें से 8 को आपने प्रेस कर देना है। ठीक है, उस तरह नहीं तो फिर आप दूसरा वे इस्तेमाल कर सकते हो कि एक जैसे यहाँ पे बीट आ रही है। अब आपने बड़ी ध्यान से बीट लगानी, मैंने तो लगाई थी, मैंने तो वैसे उससे डिलीट कर दी थी। मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा ना गाइड कर दूंगा। वीडियो में चाहता नहीं हूँ कि लंबी बने ताकि फिर वो बोरिंग बन जाती है। तो यहाँ पे भी एक आपको ऊपर ये मार्क वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इससे प्रेस करके भी सारी जगह पे अपनी मार्क्स लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अब आप 8 प्रेस करोगे तो आपको इस तरह से मार्क्स लगते जाएंगे। ठीक है, आपने ध्यान से मार्क लगाने यार, मार्क्स बोलिए और मार्क सारे लगा देने। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारी ये चेंज हो रही हैं क्लिप्स, तो यहाँ पे आपने उसके बाद अपनी मोड पैक भी सारे निकाल लिए। देन अगला हमारा क्या है, यहाँ पे एक दफ़ा ऐड करता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी ऐड कर लें। यहाँ पे ना मैं इसको कोई अच्छा सा इमोट देख के ऐड कर, लाइक ये वाला ठीक है, ये ड्रॉप वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉप वाला इंपोर्ट कर दिया। तो अब इसे स्लोमो कैसे करना है वो भी बड़ा इजी है। तो आपने साथ के साथ कंट्रोल एस प्रेस कर लेना। अगर आपका न्यू प्रोजेक्ट होगा तो आपसे मांगेगा लोकेशन कि क्या नाम इसका रखना, तो आपने वहाँ पे रखने के बाद इसको कर देना सेव। ठीक है, उसके बाद आप कंट्रोल एस साथ के साथ प्रेस करते हैं ताकि कोई भी मामला ख़राब वगैरह हो जाए तो आप प्रोजेक्ट को क्रॉस करके दोबारा ओपन कर लें। ओके, सो यहाँ पे अगर हमने ट्विक्स्टर लगाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप यहाँ पे इफेक्ट्स के पैनल में आके ना यहाँ पे ट्विक्स्टर सर्च कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपने ट्विक्स्टर प्रो लगाना। अगर आपके पास जो मैं अक्सर मेथड यूज़ करता हूँ वो है कंट्रोल प्लस स्पेस, तो ये हमारे पास आ जाता है। ये ना कोई प्लगइन था FX कंसोल, हाँ ये वाला पैनल था। यहाँ पे आपने अगर आके लिखोगे ना ट्विक्स्टर प्रो, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर आके एंटर प्रेस कर दी तो ये वाला हमारा लग गया। अब आपने क्या करना है कि ये इमेज 3 जिसके ऊपर लिखा PREP, तो इसके ऊपर आने के बाद आपने इसको कर देना कॉन्ट्रास्ट एज इनहेंस। ओके, एंड यहाँ पे आपने जो फ्रेम इंटर जो P है इसके ऊपर आने के बाद आपने कर देना इसको मोशन।
सो ये आपने दो काम कर देने। अगर आपका अच्छा GPU लगा हुआ है तो आपने इसको भी कर देना ऑन, जो कि मेरा नहीं है तो मैं इसे ऑफ ही रखूँगा, ठीक है। देन आपने स्पीड के ऊपर की फ्रेम लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड जो राइट एरो होता है कीबोर्ड के ऊपर उसको आपने प्रेस करना है, तो आप 10 की फ्रेम आगे चले जाएंगे। यहाँ पे आपने इसकी स्पीड कर देनी है अराउंड 12। यू प्रेस करोगे आपके की फ्रेम जो होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। अब आपने F9 प्रेस करना है तो आपकी ईजीज हो जाएंगी, या अदरवाइज अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट है, ये मैंने भी स्क्रिप्ट डाउनलोड की थी तो यहाँ से भी काफ़ी हेल्प हो जाती, तो यहाँ से हमारा ईजीज हो गया, ठीक है। अब आपने स्लोमो थोड़ा सा लगाना था यार, मैंने यहाँ पे लगाना था, इसको आपने की फ्रेम्स को उठा के इस तरह आगे ड्रैग करोगे तो आपको समय लगती जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा हाँ यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से अब हमारा आगे सारा स्लोमो ही है। अगर आप स्मूथ एडिट करना चाहते हो कस्टम पे क्लिक करो, 10x10 करके ओके प्रेस कर दो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सी ये ज़्यादा क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बट यहाँ पे आपकी रेंडर थोड़ी सी फास्ट रहती है, जिस तरह मेरे PC की रेंडर फास्ट रहती है। मेरा PC खैर लैपटॉप है बट ये थोड़ा सा फास्ट रहता है, लो एंड PC का ये है। ये मेरा जो सारा पिछले मैंने ये देखो यहाँ पे मैंने पंप नहीं लगाई, ये मेरी पिछली जो था ना प्रोजेक्ट फाइल, यहाँ से मैंने सिर्फ इस तरह जो स्लोमो लगा दिया था, ट्विक्स्टर लगा दिया था, एंड जो क्लिप रोटो होने वाले थे उनको रोटो कर दिया। यहाँ पे आई थिंक ये वाला मेरा क्लिप रोटो कर दिया वाला। उनकी यही फितरत है, दिल में रहकर दिल तोड़ती हैं। अब ये मैंने रोटो किस तरह से किया है ये मैं आपको ना डबल क्लिक करके ओपन करके ज़रा दिखा देता हूँ। हम आ चुके अपने वापस। यहाँ पे मैं आप देख सकते कैमरा नल लगाया एंड यहाँ पे मैंने इनका 3D ऑन किया होगा। तो ये मैं आपको ज़रा प्रैक्टिकली बता देता हूँ, थोड़ा सा परफॉर्म करके मैंने किस तरह से किया। आप भी कहोगे मैथ के सर की तरह बस ऊपर से गाइड किया जा रहा है, लाइक हमारा सर तो इस तरह, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये क्लिप का रोटो करते हैं हम, डुप्लीकेट बस लेयर के ले लेते हैं, इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, डुप्लीकेट ले लेते हैं कंट्रोल D के साथ, डुप्लीकेट आगे नीचे और लेयर को हम हाइड कर देते हैं। एंड यहाँ पे यार रोटो होने में मेरा बड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं लेयर को डिलीट नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी रेजोल्यूशन फुल करनी है, ताकि इसके बगैर तो अच्छा रोटो आना ही नहीं, चाहे आपके जो मर्जी सिस्टम है। और आपने कोशिश करनी है कि, बल्कि कोशिश नहीं, आपने आनी है हमेशा शुरू में यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ से आपका क्लिप शुरू हो रहा है। ये आपने ऊपर ऑटो ब्रश इसको सेलेक्ट कर लेना है, या Alt W से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपने क्या करना है, अपनी क्लिप के ऊपर पहले नीचे लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर स्क्रीन के ऊपर जो करेक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे डबल क्लिक करना है, आपकी लेयर ओपन हो जाएगी। कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे, माउस को जो लेफ्ट बटन है उसको ऊपर ड्रैग करोगे तो ये बड़ा होगा और नीचे ड्रैग करोगे तो स्मॉल होगा, ठीक है। आई थिंक ये फोटोशॉप वाला सिस्टम है, बट आपको जिस तरह आपका ये रोटो पूरा छोटा बड़ा होता है आप उस तरह कर लेना। अगर आपने ये कर्सर को छोटा बड़ा करना है तो आपने कंट्रोल होल्ड करना है, कंट्रोल को होल्ड करके जो राइट बटन है उसको आपने छोटा बड़ा करना है। राइट जो लेफ्ट होता है, जो हमारा मेन बटन होता है जिससे हम क्लिक अक्सर करते हैं, वो वाला बटन मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझ लेना जो भी बटन होगा, राइट ही आई थिंक होता है, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट बटन होता है। और अगर आपने स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करना है तो आपका इसका स्क्रॉल भी यूज़ कर सकते हैं माउस का, बस और कुछ भी आपने होल्ड करना। अगर होल्ड करना हो मर्जी, होल्ड के साथ ये माइनस आते हैं रोटो ब्रश में, जिससे आप रिमूव कर सकते हो, ओके। आप इस तरह फ्रीज के ऊपर क्लिक कर दोगे ना, यहाँ पे आई थिंक ये फ्रीज का बटन भी आएगा, ये फ्रीज आ रहा है, ठीक है। तो मेरा तो थोड़ी सी स्क्रीन का इशू है, स्क्रीन छोटी है इसीलिए इसे ना आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ये फ्रीज का बटन है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप इसको प्रेस करके फ्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मेरा ठीक है। यहाँ पे आपने चाहे तो आप सारे क्लिप भी चेक कर सकते हो अच्छा रोटो निकालने के लिए, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप होता है। और हाँ, मैं बताना भूल गया था, यहाँ से आपने इसको बेस्ट पे रख देना है और इसकी क्वालिटी को, और यहाँ पे आपने इसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा रोटो ख़राब हो जाए तो यहाँ पे आपने इसकी क्वालिटी को फिर अराउंड 20 कर देना है, ताकि वो एजेस उसके ना ज़रा स्मूथ हो जाए। एजेस उसकी ज़रा होती हैं ये शार्प होती हैं, तो आप फेदर इसका अगर 20 कर दोगे ना, बस 20 ठीक होता है। 20 कर दोगे तो उसका नॉर्मल अच्छी सी मतलब कि ना निकल के आ जाएगी लुक से। जब आपका निकल जाए रोटो तो आपने फ्रीज़ कर देना, ओके। यहाँ तक आपको बात क्लियर है, आपने सारा इसको रोटो वगैरह इस तरह सारे क्लिप को कर लेना है। अब यहाँ पे भी मैं भी अपने जो इसको मैंने फ्रीज़ नहीं किया, सिर्फ बार बार रोटो का वो चल रहा है, तो इसे मैं क्रॉस ही करता हूँ, रोटो को लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, नीचे वाले लेयर को अनहाइड एंड उसका वॉल्यूम ऑन कर दिया। वैसे भी वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती, बाद में सारे वॉल्यूम को ऑफ ही करना होता है।
सो ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे एक ये चीज़ है, ये बस ठीक है बन गई, आपको नज़र आ रही है कैसे बनी है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ ये एक हमारे पास कैमरा की लेयर है और एक हमारे पास नल की, सिंपल। और सारी लेयर को मैंने 3D ऑन कर दिया है। सबसे पहले बैकग्राउंड मैंने इंपोर्ट किया, आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड है। सो यहाँ पे ये हमारा बैकग्राउंड है। अब इसकी क्वालिटी इस तरह से आ रही है क्योंकि मैंने इसके रेजोल्यूशन को स्लो रखा हुआ है, डाउन रखा हुआ है। सो यहाँ पे रेजोल्यूशन अगर फुल कर दूंगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा व्यू नज़र आएगा। तो इस प्री कंपोज को ओपन करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जनाब साहब ऐसे बनी है कि आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक आपने यहाँ पे आप न्यू पे लेयर के ऊपर प्रेस करके न्यू पे जा सकते हो। यहाँ से आपने एक कैमरा और नल, ये दो आपने इंपोर्ट करनी है। तो ये आप शॉर्टकट्स भी देख सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड सी। ये कैमरे का और नल का है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड वाई, यहाँ से नल आ जाएगा। तो हमने कैमरा इंपोर्ट करना है तो हम कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सेटिंग आप देख लो, 2 नोड का कैमरा एंड ये जो उसका डिस्टेंस वगैरह जो भी आप कॉपी कर लो, ठीक है। ओके प्रेस करते हैं, हमारा कैमरा आ गया। यहाँ पे आप नीचे भी राइट क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नल लेयर को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सारी लेयर इंपोर्ट हो गई, सारे को सिलेक्ट करना है, उनका 3D ऑन कर देना, ये इसको ऑफ करो, ठीक है। देन अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने स्केल बल्कि पोजीशन के आप लगाओ, पोजीशन का आप की फ्रेम लगा लो। ये यहाँ पे होगा जूम आउट। एक आपने थोड़ा सा की फ्रेम लगाने के बाद ना थोड़ा सा फर्स्ट पे आ जाना, तो उससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे जो आपको 0 वैल्यू नज़र आ रही है, अगर आप इसको इंक्रीज़ करोगे सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि यहाँ पे ये जो हमारा पिकविक टूल नज़र आ रहा है ना यार, जो भी इसे बोलते हैं, इसको आपने इसके साथ अटैच कर देना है। अब ये हमारा जूम इन जूम आउट आई थिंक होगा, अब हो रहा है। मैं भी कहूँ जूम इन जूम आउट नहीं हुआ, तो इसी वजह से नहीं हुआ कि हमने कैमरे को इसके साथ नल के साथ अटैच नहीं किया था, ठीक है। तो इस तरह से पहले आपने कर लेना जूम, जितना आपको जूम चाहिए होगा। इसीलिए मैंने इसको साइड पे रखा था कि वीडियो को ना डिस्टर्ब कर रहा था कि 2 कैरेक्टर आ रहे हैं एक ही फ्रेम में। सो इसी वजह से यहाँ पे आपने जूम कर लेना। पोजीशन का हमने इसीलिए की फ्रेम लगाया है कि जूम भी हो सकता है और नीचे ऊपर भी हुए थे। इसे 3D ऑन करना होता है, इसके लाजमी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर लो। यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्लिप था ये वाला, इसको आपने पोजीशन का की फ्रेम लगाना है। इस की फ्रेम को आपने थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देना है एंड इसको आपने थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग कर देना है, इस की फ्रेम, ताकि करैक्टर थोड़ा बाहर वाली साइड में चला जाए। अब यहाँ से ये जूम आउट होगा और वो साथ ही साथ जूम इन भी के लिए यहाँ से जूम आउट हो गया। अब आप की फ्रेम के मुताबिक देख लेना, आई थिंक की फ्रेम थोड़ा सा मिडिल से आगे है, तो हम थोड़ा सा ना आगे चले जाते हैं। और जो जूम आउट वाली लेयर है ये ज़्यादा जूम आउट हमारा हो गया, तो हमने इतना जूम आउट नहीं करना, हमें अराउंड चाहिए इतना जूम आउट, ठीक है। तो इसकी हम पोजीशन वगैरह सेट कर लेते हैं। देन आपने थोड़ा सा आगे मूव करके करैक्टर, ये जो हमारा सेकंड करैक्टर है, इसका थोड़ा की फ्रेम सेट करने के बाद सेकंड करैक्टर के ऊपर आपने जूम इन कर देना है। इसकी आपने थोड़ा सा इंक्रीज वैल्यू करनी है लाइक दिस एंड अब आपने इसकी पोजीशन वगैरह को सेट कर लेना है। ये मैंने बस आपको एक स्केड्यूल बताया है कि इस तरह से लाइक आप करते हो, ठीक है। उसके बाद आपने सारे को सिलेक्ट करना है, इजी कर देना है। उसके बाद आप फ्लो भी लगा सकते हो अगर आपने लगाना है, तो मैं ये जो होता है ना ईज वाला, ये वाला लगा लेता हूँ। ये अगर आपने थोड़ा सा अच्छा लगाना है तो आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ पे, ओके। तो थोड़ा सा इसे भी, तो यहाँ से हमारी ये स्मूथनेस अप्लाई होती है। यहाँ पे लाओ कि और स्किप नहीं करना था, इसको प्रेस करने का देना, ये अपेंडेंट करना था। सो यहाँ पे हमारे सारे की फ्रेम्स के ऊपर लग चुके हैं जूम। सो इस तरह से आपने करना है, बाकी इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता। इसको करते हैं सेव। अगर आपने ग्लो वगैरह लगाना है तो ग्लो पड़ा है आपके पास तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं कुछ ही टाइम तक गिव वे करता हूँ जिसके अंदर मैं काफ़ी प्रीसेट ये ग्लो ये चीज़ें होंगी
ये मैं आपको दे दूँगा। जिस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ग्लो में आके अब आपने किस कैरेक्टर ऊपर ग्लो लगाना है, ये दोनों के ऊपर लगाना तो ये आपकी मर्ज़ी है। किसी भी एक लेयर के अंदर ना आपने चले जाना है, लाइक अगर एक के ऊपर लगाएंगे तो ये दोनों के ऊपर लगेगा, हाँ, क्योंकि हमने डुप्लीकेट किया होगा उन लेयर ऑफ आर्ट और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, ये मैं आपको मैंने बता देता। अब इसके लेयर का आपने करना है डुप्लीकेट, नीचे वाले लेयर के ऊपर आपने लगा देना है कोई भी ग्लो, लाइक मैं ये वाला ग्लो लगा देता हूँ एंड यहाँ से हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारी मर्ज़ी का आपने चूज़ करना हो। सो यहाँ पे अगर हम इसे क्रॉस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ग्लो लग चुका है। सो ग्लो से आई थिंक ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नज़र आते हैं, अच्छी लगती है वीडियो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप ग्लो लगाना चाहते हो कि नहीं। इससे भी हम करते हैं लेयर को क्लोज। सो यहाँ तक आपको समझ लग गई, सिंपल से स्टेप्स हैं, अभी कुछ नहीं हमने इतना हैवी किया, ना इस वीडियो में इतना हैवी होना है। सिंपल यहाँ पे हम आगे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओके, यहाँ पे भी हमारे पास करैक्टर का रोटो लिया हो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस लेयर को हम करते हैं डबल क्लिक, इसको हम करते हैं फिट टू स्क्रीन, यहाँ पे हम इसकी रेजोल्यूशन कर देते हैं इंक्रीज। ओके, सो यहाँ पे आपको काफ़ी लेयर्स नज़र आ रही होंगी, बट आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये सारी हैं ही इतनी सी लेयरें। सबसे पहले बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है, जो ओवरले आपका होगा, ठीक है। तो ओवरले इंपोर्ट आपका हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है कि करैक्टर का रोटो ले लेना है। आपको रोटो मैंने बता दिया किस तरह से लेना है। अब आई थिंक इस लेयर का रोटो है, इस लेयर का रोटो है। इसी लेयर के अंदर जाके ना जो मेन जो लेयर है, ये मैंने ग्लो लगाया हूँ, इसलिए आपको कोई भी आपने फर्स्ट वाली जो फाइल है ना उससे आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, बाहर आके आपने इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ से ये हमारी जो है ना फाइल, ये जो आपको सबसे टॉप पे नज़र आ रही है, ये हमारी जो अभी कॉपी पेस्ट भी की है, ये देखो, ठीक है। अब इसका आपने रोटो रिमूव करने, तो आपने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट के पैनल में आए ना, यहाँ से आपने रोटो वाले जो होगा उसको आपने डिलीट कर दें। सो सिंपल, यहाँ पे हमारा ये बैकग्राउंड होगा, स्केल एस प्रेस करेंगे स्केल आ जाएगा, यहाँ पे इसका आपने कर देना 50, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड वाला थोड़ा सा रोटेट होकर ऊपर आ रहा है, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, तो ये मैंने इसका 3D ऑन किया था, ये आप देख सकते हैं ये वाला बैकग्राउंड है। तो इसको हम 2 मिनट हाइड कर लेते हैं आपको, ताकि ईजी हो जाए समझने में। इसे हम 3D इसका ऑन कर दिया, इसका रोटेशन ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसका मैंने एक की फ्रेम ऐड किया, इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे की फ्रेम जो ये फर्स्ट वाला आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने थोड़ा सा आगे कर लेना है, अराउंड 40-50 के अराउंड। तो मैं इसको 45 कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। आप ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक और, हाँ, मैंने थोड़ा सा सिंपल किया था, मुझे याद अब आया है, उस टाइम नहीं आया था, कि आप इसको थोड़ा सा और F9 प्रेस करने से ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब ईजी हो जाएंगे की फ्रेम हमारे, या इस तरह से आपको ईजी नहीं करने तो आपने राइट क्लिक करना है, की फ्रेम असिस्टेंट, एंड यहाँ पे ईजी यहाँ आपने कर लेना, ओके। देन आपने क्या करना है कि एक आपने इसकी डुप्लीकेट लेना है, इस लेयर का डुप्लीकेट ले लिया, एक और ले लो, 3 डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास ये 2 हैं, पहले तो आपने ए को सिलेक्ट करना है, जो ऊपर होगी ए प्रेस करना है, आपके पास एंकर पॉइंट आ जाएगा, एंकर पॉइंट को आपने हल्का सा ऊपर की साइड करना है, तो वो आई थिंक ये हमारा है। इसको राउंड हम एक दफ़ा 50 करते हैं, ये देखो ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बाहर आ गया, जिसको हम कर देते हैं राउंड 35। ये कर भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इससे ना हमारा ये नज़र आएगा जिस तरह बल्ब की शक्ल में जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह गट्ठे में होती हैं, जो भी लाइक, तो वो आपको फील होगा। यहाँ पे हम कर देते हैं -35, बिकॉज आगे पीछे में 2 लेयर नज़र आएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर अब आप उन तीनों को प्री कंपोज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, और तीनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करो, ओके करो, ये हमारे हो जाएंगे प्री कंपोज। अब इनके ऊपर आप अपना ग्लो भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे वो हमारी जो लेयर थी ये वाली, ये इस तरह से सीधी होगी, ठीक है। अगर आपने इन सारों को सिलेक्ट करो, यू प्रेस करोगे, आप इनकी की फ्रेम एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ शुरू में, फिर जेंडर मैंने अपना चेंज कर दिया यहाँ पे इसका हम करते हैं अपने शुरू में, ठीक है। और थोड़ा सा और आपने अगर इंक्रीज़ करना हो तो आप ये हमारे जो शुरू में आपको की फ्रेम नज़र आ रही है, ये हमारे थोड़े से रोटेट वाले, एंड ये हमारे सीधे। और एक और आप इसके ऊपर भी कर सकते हो और आप बाहर जाके भी कर सकते हो। वो क्या कि लेयर नीचे से ऊपर आ रही थी, ऐसी ही है, वो पोजीशन वाले हमारे की फ्रेम थे, वो आपने पोजीशन के ऊपर की फ्रेम ऐड करना है, इसको आपने इधर लगा देना है, पोजीशन को आपने कर देना है डाउन,
सिंपल पोजीशन हमारी नीचे से ऊपर आएगी। कंट्रोल जी करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा लाइक कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। तो उसके बाद ये मैंने करेक्टर वाली लेयर थी जो नीचे से ऊपर आ रही थी, वो भी मैंने सेम इसी तरह से किया। उसके ऊपर मैंने ग्लो अप्लाई कर दिया था और उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये देखो, अगर ये अब ये इस तरह से थोड़ी ऊपर आ रही है तो ये थोड़ी सी अच्छी शाइन दे रही है पहले की बनिस्बत। या इसके ऊपर मैं इसका डुप्लीकेट लेता हूँ इसी लेयर का, प्री कंपोज का ही, एंड यहाँ पे यू प्रेस करने से ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी एक दफ़ा ग्लो लगा, स्ट्रिप ग्लो एक दफ़ा मैं लगाता हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आई डोंट नो क्यों। ये वाले एडिट्स इसकी ग्लो अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ग्लो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर पिक कर सकते हो। ओके, क्लियर कट है। चलो ठीक है, कट करो फिर। हाँ भाई, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये मेरा काम हो गया ना, तो हमारा ये लेयर करते हैं हम थोड़ा सा डाउन पे। देन ये हमारी जो है करेक्टर वाली लेयर, इसी का मैंने यही किया था। अगर मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ ये वाली लेयर, तो इसका मैंने डुप्लीकेट, इसके मैंने 2 डुप्लीकेट लिया। मतलब एक के ऊपर मैंने ग्लो लगा के ना फिर उसी का मैंने डुप्लीकेट ले लिया। अगर देखो, एक के ऊपर थोड़ा ग्लो था, मैंने दूसरे उसको ना उसको डुप्लीकेट लिया ताकि ग्लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड हो जाए। आप वैसे डीप ग्लो से भी उसको सेटिंग चेंज कर सकते हो, बट मैंने कहा इसको इस तरह डुप्लीकेट कर लो, क्यों इतना ज़्यादा इसको खपना है। ठीक है, या मैंने पोजीशन की की फ्रेम लगाने के बाद यहाँ से भी ओके की रिपोर्ट है। इनको करते हैं हम डेल। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास ये बैकग्राउंड है। यहाँ पे मैंने उस टाइम नहीं किया था, बट मुझे अभी याद आया, तो आप कर लेना। खा ये थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है उससे। ये हमारे पास ये मैंने लगाया था, ये क्या कहते हैं, ब्रोकन ग्लास ओवरले था। ये ग्लास हमारे पास ब्रेक होता है, ये वो वाला है। ठीक है, सो ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से जितनी चीज़ें ऐड करते जाएंगी, बट ऐड सही तरीके से करनी है ताकि वीडियो ख़राब ना हमारी लगे। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है। ये हमारे पास ट्रांजिशन है। अब ट्रांजिशन फाइल मेरे पास पड़ी है, उसमें से मैं आपको सिंपल ये वाली ही ट्रांजिशन दूंगा। ऐसे ऐड करते हैं। अगर आपको ग्लो लाइन ऐड करनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा इसे गाइड कर देता हूँ। सो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से ऐड हुई। 2 सॉलिड लेयर के ऊपर ये ऐड होती है, सिंपल सा, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सो सबसे पहले आपने कंट्रोल वाई प्रेस कर लेना है, जिससे आपका ये सॉलिड वाली सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मर्ज़ी से अप्लाई कर लें, या आप सॉलिड अप्लाई ले के आ सकता हूँ। ठीक है, सॉलिड यहाँ पे हमारे पास आ गई। यहाँ पे आपने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट के पैनल में जाना है, आपने सर्च करना है CC जावाज, JA लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आपने अप्लाई कर देना है इस लेयर के ऊपर। ठीक है, इनको ना मैं ज़रा उठा के नीचे रख देता हूँ। इस वाले लेयर को पकड़ता हूँ। ये आपने मेक श्योर करना है, इसे आपने फुल कर देना है एंड इसे आपने फुल 0 कर देना है। अब आपने क्या करना है, शुरू में आना है, इसके आपने आने के बाद की फ्रेम ऐड करना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है कंप्लीटेशन, यहाँ पे क्या ऐड करना है, थोड़ा सा आगे मूव करना है। यहाँ पे राउंड आपने 80 कर देना है, 80 कर लो, 75 कर लो, जो आपको जितना बेस्ट लगता है। ठीक है, लास्ट पे आना है, फिर आपने इसको 100 कर देना है। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ चुके हैं। अभी इसको हम कर लेते हैं ईज़। अब आपने इस सॉलिड लेयर को सेलेक्ट करने के बाद T प्रेस करना है ताकि हमारे पास ओपेसिटी वाला आ जाए, एंड इसको आपने कर देना अराउंड 80 ओपेसिटी आपने इसकी कर देनी है। 80 आई थिंक कम है, तो आप 50 कर लें। हाँ, 50 इज़ मच बेटर। देख सकते हैं आप कि हमारा ये सॉलिड लेयर, ये जो हमारा होता है, ये अप्लाई हो चुका है। यार मैंने एक और देखा था कि वो इस तरह से ना, लाइक पता नहीं, वो थोड़ा सा सेटिंग्स देखनी पड़ेगी। ये जाहिर सी बात है, मैं भी इतना इस चीज़ में नहीं एक्सपर्ट हूँ। तो खैर वो मैं बाद में नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँगा कि वो आप एजेस इसको ना ज़रा इस तरह से राउंड एजेस किस तरह से कर सकते हो। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कि हम ये ग्लो लाइन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने देखी हो तो ये नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये नीचे लेयर चली गई है। ये जो आपको ऊपर
और नीचे ग्लो लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसको ऐड किस तरह से करना है, इसको हम दोबारा से नीचे कर देते हैं। इसी लेयर का आपने लेना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट लेने के बाद अब आपने क्या करना है कि इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने फिल होगा उसको आपने ऐड कर देना है। फिल ऐड करने के बाद आपने एक ड्रॉप शेडो भी ऐड कर देना है और डीप ग्लो। ठीक है, अब आपने 2 मिनट में ये काम मैंने इसलिए किया, इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यू प्रेस करना है, शुरू में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 99 कर दिया, 98 कर दे बस, और आपने कुछ भी नहीं करना। और एक और आपने काम करना था कि आपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है एंड इस तरह से आपने लाइक उसको इतना सा, सिर्फ इतना सा आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया, अब आपने एम प्रेस करना है, मास्क की ये सारी सेटिंग आ जाएगी, डबल एम प्रेस करेंगे तो ये वाली सेटिंग आ जाएगी। इन दोनों का आपने ऊपर लगाना है की फ्रेम्स एंड इसको जो आपको नज़र आ रहा है मास्क फेदर, इसको आपने कर देना है अराउंड 20। ठीक है, उसके बाद आपने आगे जाके इसको कैपेसिटी 0 कर देनी है एंड मास्क फेदर आपने 100 कर देना 1000। ठीक है, अब ये सारे जो की फ्रेम है इसको आपने सेलेक्ट करके लास्ट पे ड्रैग कर देना है। इन सारों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट करूँगा, वो भी सिलेक्ट करेंगे, ये भी सिलेक्ट एंड F9। अब पता नहीं यार, एक मुझे इशू नज़र आ तो गया जो आपको भी आई थिंक नज़र आ ही रहा है कि ये लेयर के ऊपर अब यहाँ पे यू प्रेस करते हैं, यहाँ पे उन दोनों इफेक्ट्स को मैंने डिलीट करके दोबारा ऐड करता हूँ। फिल अप्लाई मैंने किया, यहाँ पे ड्रॉप शेडो ऐड करता हूँ, और ड्रॉप शेडो नहीं डीप ग्लो, सॉरी डीप ग्लो ऐड करती है। अच्छा डीप ग्लो, हाँ ठीक नहीं, सॉरी मैंने किया था उस टाइम। इसको आपने चेक को लाजमी ऑन कर लेना, चेक मार्क को। आपके पास अब 2 ऑप्शन है, आप फिल अब ऐड किया, आपने फिल से कर लेना इसके कलर वगैरह को जो आपने रखना हो, जो आपको सूटेबल लगे। ओके सिंपल, ये काम हमारा हो गया है। ये ऊपर अगर आपको लाइन इसकी पेस्ट हमने कर दी फुल, और अब आपने इसको क्या करना है, यू प्रेस करके ना, ये जो हमने 98 की इसको आप 99 भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड देन आप यहाँ पे एक्सपोजर उसका 5000 एंड 0.5, इसको आप इस तरह से कर लेना सेटिंग। सो दैट्स इट। यहाँ पे आई थिंक 98 ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा कुछ इस तरह से लाइन बन चुकी है। अगर ये मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह से, तो नॉट बैड। ठीक है, हमारी बन गई है। तो अब हम करते हैं क्रॉस। नेक्स्ट लास्ट पे हमारा कुछ भी नहीं रह गया, ये वही पंप वगैरह है, ट्री सेट वगैरह होगा कोई। ये मैंने वही किया, हमारा डुप्लीकेट लेयर किया। साइड में मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन है, ये वीडियो पड़ी थी, जो जिस प्रोजेक्ट में यूज़ है वो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो मेक श्योर मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना ब्रदर्स। ओके, तो बैकग्राउंड पे मैंने वही लेयर रखी है, उसकी कैपेसिटी मैंने कम कर दी थी। ये मैंने पिछले प्रोजेक्ट में किया, बट मैं आपको इधर बता रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको मैंने वो किस तरह से किया था। इसका मैं लेता हूँ एक डुप्लीकेट लेने के बाद इस लेयर को मैं करता हूँ स्केल अराउंड 50 अराउंड मेरे अंदर से। ठीक है, अब ये पीछे वाले की कर देते हैं हम अराउंड 33 आई थिंक मैंने की थी उस टाइम, अराउंड इतनी थी। ठीक है, यहाँ पे अब हमने इसके ऊपर 3D ऑन करना है, रोटेशन में जाना है, सबसे पहले ना इनके ऊपर की फ्रेम हम ऐड कर देते हैं, पोजीशन को भी ऐड करके ना यू प्रेस कर देते हैं। ओके, यू प्रेस किया, यहाँ पे हमारे पास सारे की फ्रेम आ गए। इन सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं
पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे है बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइक इस तरह से ओके हो गया। अब ये की फ्रेम को आप थोड़ा सा उसको नियर कर दोगे तो ये फास्ट काम करेगा लाइक इस तरह से। बाकी को हम रिमूव कर देते हैं। ये मैं खुद एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ, बाद में मैं कहता हूँ देख लेंगे, जो कम करना होगा कम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी F9 प्रेस कर देना, ईजी हो जाएगा। यहाँ से ईजी जिस तरह जो आपको ईजी सही लगता है। आई थिंक यहाँ पे भी एक ऑप्शन होगा ईजी का, इसमें चलो खैर इस चीज़ को स्किप करते हैं। ओके, और स्किप क्या करना है, इसका आपने लेना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट लेने के बाद नीचे वाली लेयर के ऊपर आपने फिर से ग्लो अप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे मैं ग्लो लिखता हूँ, मेरे पास ग्लो बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे डीप ग्लो, सो मैंने ये वाला ग्लो अप्लाई लगा दिया। ठीक हो गया, समझ गए। अब इसको हम कर देते हैं साइड में। मैंने वो भी ऐड किए थे ओवरले, वो ओवरले मैं देखता हूँ किधर पड़े हैं। सबसे पहले उस ओवरले को मुझे करना पड़ेगा इंपोर्ट। ये वाला ठीक है, इसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अब आपने करनी है ग्रीन स्क्रीन रिमूव। उसके लिए आपने क्या करना होगा कि आपने यहाँ पे क्रोमा की सर्च करना होगा, जो कि अक्सर औकात हम जाहिर सी बात है हम हर जगह क्रोमा की यूज़ कर रहे होते हैं। वो अलग बात है प्रीमियर प्रो में यूज़ नहीं होती, बट यहाँ पे इसका नाम उसमें अल्ट्रा की आई थिंक इस तरह का नाम है, बट यहाँ पे इसको क्रोमा की सर्च करेंगे तो आ जाती है। इसके ऊपर स्ट्रीम कर देंगे थोड़ी स्लो। ओके, यहाँ पे हमारा आ रहे हैं एजेस। अब इनको कैसे रिमूव करना है, इसके लिए भी आपने क्रॉप करना है, तो आपने क्रॉप यहाँ पे सर्च कर लेना है, क्रॉप एजेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे रिमूव हो गए। मेरे पास प्रीसेट पड़ा हुआ था, अगर आपके पास ना हो तो आप क्रॉप करके ना इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना। तो इस तरह से देखो ये ऊपर और नीचे वाला क्रॉप हो रहा है, और ये साइड वाला आई थिंक रिमूव होगा क्रॉप्स। ये आपने खुद इन चीज़ों को ना देख लेना। ठीक है, ये क्रॉप्स ही होते हैं, बाकी मेरे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रॉप ऐड है इसका। देखो खैर क्रॉप्स हमारा हो गया ना। अब इसका स्केल छोटा करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। इसी का डुप्लीकेट लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, यहाँ पे वर्टिकल इसको कर देते हैं। सो दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैंने इनको कर दिया था स्लोमो आई थिंक। तो दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, आपने ओल्ट जो बटन है उसको होल्ड करके इस तरफ पीछे की तरफ ड्रैग करना है, ताकि इनकी लेंथ थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए। स्ट्रेच करने का ये मेथड है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये भी हमारा काम हो चुका। अभी मैंने ऑलमोस्ट सारा कर दिया। हमारे पंप्स वगैरह रहते हैं, पंप आपके पास पड़े हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो पंप यूज़ है मैं आपको ये वाले ही प्रोवाइड कर दूँगा। ये आई थिंक आपको फाइल ही दे दूँगा, आप खुद ही ना इसमें से प्रोजेक्ट जो होगी चीज़ें पंप वो उठा लेना। पंप उठाने का बड़ा आसान मेथड है। अगर आपने कोई भी पंप लेना है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, उसकी ये सारी सेटिंग ओपन हो जाएगी ये इफेक्ट पैनल में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक ब्लर्मो कर्व लगा हुआ है, ये नीचे वाले, हाँ ये मेन है। वो जूम वाले जो ऊपर हैं, ये एक लेयर मैंने ऐड इसीलिए किया है, ये वाली। इस लेयर का मतलब है ऊपर सारे जूम वाले हैं और नीचे हमारे सारे जो हैं वो पंप्स, मेन पंप है। अगर आप शुरू में देखो तो शुरू में इंट्रो वाला मेरा लगा हुआ है। ठीक है, ये इंट्रो पंच, इसका कुछ इस तरह से इस पंप का नाम था। आई थिंक मैं इसको सर्च करूँगा ना, इंट्रो पंच ये वाला। ठीक है, सो ये मेरा लगा हुआ था। तो आप यहाँ से आपने अगर कॉपी पेस्ट करनी है ना तो प्रोजेक्ट फाइल में से आपको मिल जाएंगे। आपने इस फाइल को मतलब जो भी पंप चाहिए हो देख लेना पहले। अब आपने अपनी वीडियो रिप्लेस करनी है ना यार, वो भी बड़ा मेथड है। वो मेथड क्या है, कंट्रोल एच से वैसे रिप्लेस होती है। मैं एक और चीज़ चाह रहा था आपको बताना। जब हमने इतनी फाइलें बना दी हैं आपको समझाने की खातिर मैंने इसको करता हूँ मैं डिलीट। ओके,
अब आपने क्या करना है कि आपके पास ज़ाहिर सी बात है ये वाली फाइल तो होगी नहीं, तो इसको मैं कर लेता हूँ प्री कंपोज। इतनी लेयर को सिलेक्ट किया, प्री कंपोज, ओके। अब इसके ऊपर प्री कंपोज अब हमारी होगी है ना। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर वीडियो इंपोर्ट कर लेना है अपनी। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट में आने के बाद कंट्रोल आई, जिससे हमारा इंपोर्ट होगी। इंपोर्ट आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है, इधर इंपोर्ट कर लेना, ओके। इंपोर्ट करने के बाद आपको फिर देख लेना है मोड पैक के हिसाब से कि आपको कौन सा पंप चाहिए। ये बहुत रेयर पंप है इसके अंदर है, इस फाइल के अंदर। ये देखो ये इंट्रो पंच वाला था, ये हर किसी का नाम होता है बट मुझे है इतनों का नामों का भी नहीं पता किसी के। और एक और, हाँ ये तो होगी सिंपल। अगर आपके पास पंप पड़े हैं तो आपने लगाने खुद से किस तरह से, वो मैं आपको बता दूँ। अगर इंट्रो पंच वाले मैं बता दूँ, इसके ऊपर मैं एक लेयर में आ लेता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करते हैं, ओहो कंट्रोल ऑल्ट वाई सिर्फ प्रेस करना है, इससे हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर ऊपर होकर आ जाएगी। यहाँ पे इसको हम करते हैं इतने को रिमूव। और एक और बात, आपने जब भी इसको लगाने ना तो आपने क्या करना है, बहुत सारी ना एडजस्टमेंट लेयर को डुप्लीकेट ले लेना है। इस तरह से काफ़ी सारी, मैं तो काफ़ी सारी ही ले लेता हूँ डुप्लीकेट। इतने को सिलेक्ट किया, फिर से कंट्रोल डी प्रेस किया, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो कि हम एक एक को डुप्लीकेट करते हैं इस तरह से। ठीक है, काफ़ी सारी आगे। अब आपने यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद इनको ड्रैग कर देना थोड़ा सा पीछे। यहाँ से सिलेक्ट करके ना मैं यहाँ से इनको ड्रैग पीछे की तरफ कर देता हूँ। इतना प्यार किया तुझसे। अब यहाँ पे अपने लगाना है तो यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा इंट्रो। सो यहाँ पे ये तो हमारा लग गया, ये तो हमारा सिंपल से था इसीलिए ये लग गया। मैं आपको कुछ और चीज़ समझाना चाह रहा था, इसको मैं ज़रा यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इंट्रो वाला ना लगाता, यहाँ पे अगर हमारे पास एक और जो बड़ा रेयर पंप है S_, वाला, तो नहीं क्या नाम है उसका, आ ही नहीं रहा, वरना अदरवाइज फर्स्ट पे आए थे। S_ स्मूथ शेक। अब देखो हमने लगा दिया बट ये शुरू में नहीं आया। आपने इसके लिए U प्रेस करना है, आपने की फ्रेम को एडजस्ट करके रखना होता है। हालांकि ये वाला पंप भी नहीं है जो मैं कह रहा था। इस तरह से आपने इस लेयर को आगे पीछे करना है, ठीक है, ताकि आपके वो लगे रहें की फ्रेम्स। एक और इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ लास्ट पे कि आपने इस तरह से की फ्रेम आपने जहाँ जहाँ भीड़ होगी वहाँ पे आपने अपने की फ्रेम्स को, पंप्स को एडजस्ट करना है। सो यहाँ पे मैं अपने ना एक आपको बताता हूँ, मेरे पास एक रेयर पड़ा है पंप, वो मैं बताता हूँ, ये वाला S_ पहले इसका। अब ये देखो यहाँ पे ये काफ़ी आगे जाने के बाद ये पंप आता है, तो इसका भी यही तरीका कार है। आपने इस लेयर को कर देना बड़ा, U प्रेस कर लेना ताकि आपको की फ्रेम इसका प्रॉपर नज़र आए, एंड इसको आपने कर देना शुरू में, ताकि जहाँ भी ये सारे की फ्रेम है आपको नज़र आए कि भाई यहाँ से इसका इंट्रो ऑन, मतलब ये की फ्रेम वर्क कर रहे हैं। सिंपल, दैट्स इट, ओके हो गया आपका काम। इस तरह से आपने सारा भी लगा करना है। सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इतने लेयर को मैंने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा मैंने बनाएंगे इनको सिलेक्ट करते हैं एंड बूम, ओके। सारों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल-Shift-C प्रेस करते हैं, ओके करते हैं, ताकि हमारा प्री कंपोज हो जाए। इस तरह से आपने इस तरह सेपरेट भी कर सकते हो। जिस तरह की हमारे पास CC पंप की थी, तो इसका आप रीनेम करके ना पंप लिख सकते हो, ताकि आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे। ताकि अगर आपका हैवी पीस है तो आप पहले एक दफ़ा क्लिप्स वाली को प्री कंपोज कर लें सारी फाइलों को, फिर आप इस तरह पंप इसके ऊपर लगा दें। आप बीटें आपकी लगी होंगी, उसके बाद देन आप कर लें अपना CC। अब यहाँ पे हमने CC लगानी है। CC लगाने के लिए आपको सिंपल CC मेरे पास तो मैंने कौन सी लगाई थी, आई थी ये वाली थी। उसके लिए आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, यहाँ पे आपने ऐड करनी है एडजस्टमेंट लेयर, प्री कंपोज को डबल क्लिक करना, अपनी जो CC है बूम, ये अप्लाई हो जाएगी। अब पता नहीं मेरी कौन सी थी, आई थिंक सो येट, ये वाली थी। अब नाम हमने ऐड करना है, वाटरमार्क अपना, वो किस तरह से आपको ऐड करना है। टेक्स्ट पे जाना है, नाम लिख लो जो भी लिखना है। मैंने अपना नाम लिख दिया है। आप मेरे चैनल का नाम भी मैं लिख सकता था बट मैंने कहा अपना ही आप नाम लिख लो।
इसका स्केल एस प्रेस कर छोटा कर सकती हैं, यहाँ पे आप टी सीरीज़ को छोटा कर सकते हैं। देन आप इसका फाउंड अपनी मर्जी सेलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक, अपने टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करके नीचे से राइट क्लिक करना है। देन आपने जाना है ब्लेंडिंग मोड, ओवरले। सो हमारा ये ब्लेंड हो चुका है। और एक और आपने यहाँ पे इसी लेयर को सिलेक्ट करके आपने ना ड्रॉप शेडो ऐड कर देनी है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि टेक्स्ट लेयर सीसी से ऊपर हो, एंड इसको आपने फुल कर देना है। इसी का आपने एक और थोड़ा सा ना सॉफ्टनेस को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ज़्यादा ही नहीं इंक्रीज होगी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड, आपको किस तरह से अच्छा लग रहा है। डुप्लीकेट लेते हैं, यहाँ पे हम इसकी 50 कर देते हैं। ये अगर आपने लेना हो तो लेना मर्जी है, अदरवाइज आप इससे नहीं ले सकते। सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। एक और यार लास्ट में हमारा जो इंट्रो था, अगर आपको वो वाला समझना है तो वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा यार। अब इसमें ना दिल नहीं कर रहा मेरा, काफ़ी टाइम हो गया बोलते बोलते, और मैं मुसलसल ही अक्सर औकात रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो को। सो ये वाली वीडियो हमारी यहाँ तक की थी। ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया। अगर कुछ मिसिंग हो तो मैंने अपना ग्रुप ना ऐड किया हुआ है चैनल के ना बायो में, अपना व्हाट्सएप का ग्रुप, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके ग्रुप में से आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो मैं आपके लाजमी जवाब दे दूँगा। अगर उस तरह नहीं तो फिर आप वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दो, मैं आपको यहाँ नीचे ही जवाब दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। सो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जो भी होता है, वीडियो को जो होता है सब कर दो। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। सो अल्लाह हाफिज़।